हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं द ग्लास डोम वेब सीरीज को। द ग्लास डोम वेब सीरीज जिसे रिलीज किया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है और ये एक लिमिटेड सीरीज है, मतलब कि कहानी को इसी सीजन में कंप्लीट कर दिया गया है। वेब सीरीज के टोटल 6 एपिसोड आपको इस सीजन में देखने को मिलने वाले हैं और अगर इन एपिसोड्स की लेंथ की बात की जाए तो ये 45 मिनट के एपिसोड हैं। ये एक स्वीडिश वेब सीरीज है जिसकी ओरिजिनल लैंग्वेज भी स्वीडिश है, लेकिन आप इस वेब सीरीज को हिंदी और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कैसी है द ग्लास डोम वेब सीरीज, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई आपका टाइम डिजर्व करती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है कि लैला एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है। अमेरिका में वो रिसर्च वर्क कर रही होती है किडनैपर्स और किडनैपिंग केसेस के ऊपर। वो किडनैपर्स का क्या माइंडसेट होता है उस पर रिसर्च वर्क कर रही होती है। तभी उसके क्लोज्ड वन की डेथ होने की वजह से उसे स्वीडन वापस आना होता है, अपने होम टाउन वापस आना होता है फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। फ्यूनरल अटेंड करने के बाद लैला जब अपनी फ्रेंड के घर जाती है तो वहां उसे उसके फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है और एलिसिया जो उसके फ्रेंड की लड़की थी वो भी गायब होती है, उसे किडनैप कर लिया गया होता है। क्या हुआ है उसके फ्रेंड के साथ, क्या ये एक सुसाइड है या फिर एक मर्डर है, एलिसिया को किसने किडनैप किया है, यही सारे सवालों के जवाब देती हुई नजर आती है द ग्लास डोम वेब सीरीज। तो ये तो थी द ग्लास डोम वेब सीरीज की स्टोरी, लेकिन अब बात करते हैं मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। इस वेब सीरीज को देखने के बाद मुझे कैसा लगा, तो मैं कहूंगा कि वेब सीरीज स्टार्टिंग से ही काफी स्लो पेस हो जाती है। स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा स्लो रहता है कि ऑडियंस स्टार्टिंग से ही इस वेब सीरीज के साथ कनेक्शन बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी फील करने वाले हैं, या यूं कहें कि ये सूट करती है उस तरह के ऑडियंस को जो स्लो बर्न या स्लो पेस वेब सीरीज, स्लो पेस ड्रामा देखना पसंद करते हैं। अगर आप एक ऐसे ऑडियंस है जिन्हें फटाफट से वेब सीरीज खत्म करना अच्छा लगता है या फिर हाई ऑक्टेन एक्शन देखना पसंद है, फास्ट पेस सीरीज देखना पसंद है, तो ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। वेब सीरीज को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो फर्स्ट हाफ ज्यादा बोरिंग नजर आता है, ज्यादा स्लो नजर आता है। सेकेंड हाफ मतलब लास्ट के 3 एपिसोड फिर भी थोड़े बहुत फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में बेहतर लगते हैं। वेब सीरीज में 6 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जिनकी लेंथ भी सिर्फ 45 मिनट की है, मतलब कि ये बहुत लेंथी सीरीज नहीं है। बिंज वॉच इसे किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह का कंटेंट और स्क्रीन प्ले ये ऑफर करती है, बिंज वॉच करना बहुत मुश्किल है। ये टुकड़ों टुकड़ों में ही देखी जाने वाली वेब सीरीज है। वेब सीरीज में जो लोकेशंस दिखाई जाती हैं, जो सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, वो बहुत अच्छी लगती है और ये हु डन इट कंसेप्ट पर बेस्ड सीरीज है, मतलब कि आखिर कौन है वो किडनैपर या कौन है वो कातिल, आप लास्ट तक गैस करते रहेंगे एंड आई एम श्योर कि आप वो गैस नहीं कर पाएंगे। आपका गैस गलत साबित होने वाला है, क्योंकि आप 2-3 कैरेक्टर्स में उलझे रहेंगे कि शायद ये है शायद ये है, लेकिन जो निकल के आता है वो आप बिल्कुल गैस ही नहीं कर पाएंगे, अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। खैर ये बात तो बहुत अच्छी है कि गैस नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या ये सीरीज बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है? ऐसा नहीं है। काफी सारे सीक्वेंस ऐसे हैं जो ऑडियंस आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक बस ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी काफी एवरेज है, मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। हाँ, एक्टर्स की अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सबने अपने अपने रोल को ठीक ठाक तरीके से निभाया है। ओवरऑल ये एक डिसेंट सी वेब सीरीज है, या यूं कहें कि एक एवरेज या एवरेज से थोड़ी सी बेहतर सीरीज कही जा सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के पर्पज से देखी जा सकती है। अगर आपको हु डन इट काइंड ऑफ थ्योरी देखना पसंद है, मिस्ट्री ड्रामा देखना पसंद है, तो आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम एक्सपेक्टेशंस के साथ, और साथ ही साथ आपको जूझना पड़ेगा इसके पेस के साथ, क्योंकि पेस काफी स्लो है। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 3 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू द ग्लास डोम वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये सीरीज देख चुके हैं तो सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।